हेलो एवरीवन। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक का नॉमिनेशन की क्रिया शुरू हो चुकी है। आप अपने विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 10 तक के छात्रों का नॉमिनेशन कर सकते हैं। यह कैसे करेंगे, यह पूरी प्रक्रिया आज हम लोग वीडियो में देखेंगे। आप क्लास 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट का नॉमिनेट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 5 स्टूडेंट को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे इसको नॉमिनेशन किया जाता है, या विद्यालय कैसे ऐड होता है, विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, यदि हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, पूरी क्रिया कैसे होगी, हम लोग कैसे इसको कर पाएंगे, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मैं वेबसाइट पर कैसे कार्य किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरी की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है मैं सारा आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ऑनलाइन की प्रक्रिया कैसे की जाएगी ताकि आप अपने स्टूडेंट का नॉमिनेशन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट को ओपन करने के लिए गूगल पर जाकर इंस्पायर अवार्ड टाइप करेंगे। पहला लिंक जो ओपन होगा वो उस पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, यह वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग अथॉरिटी लॉगिन पर जा रहे हैं। अथॉरिटी के लिए पहले नेशनल दिया हुआ है, इसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल अथॉरिटी। हम स्कूल अथॉरिटी पर क्लिक करके स्कूल से संबंधित चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग स्कूल अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर नया इंटरफेस ओपन हो रहा है। वेलकम स्कूल अथॉरिटी, स्कूल पार्टिसिपेटिंग इन द इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम। ये यहाँ पर शो कर रहा है, स्कूल पार्टिसिपेटिंग इन इंस्पायर मानक स्कीम। अब ये स्कीम के बारे में नीचे कुछ बताया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शन है। इसमें ऐसे इंस्ट्रक्शन है कि कंट्री के किसी भी स्कूल, किसी भी प्रकार के स्कूल को जो क्लास 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट है वो इसमें लॉगिन कर सकते हैं। इसमें यदि स्कूल नया रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। यदि हमारे पास पहले से ही यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है तो हम स्कूल की जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है उसको लॉगिन कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर है तो उसको नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वह पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही लॉगिन करके सारा जो है नोटिफिकेशन स्टूडेंट का कर सकता है। इसके बाद किसी प्रकार का हेल्प यदि चाहिए तो हम ईमेल के द्वारा हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है, इस पर हम लोग जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं, अपना क्वेरी है, वह हम इसमें क्वेश्चन करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है और नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत सारे ऑप्शन नीचे भी है। यहाँ पर है प्लीज़ सेलेक्ट एनी, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो टू प्रोसीड। आगे बढ़ने के लिए आप किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है टू लॉगिन, यानी लॉगिन करने के लिए, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर रीसबमिशन ऑफ OTR, यानी तीनों ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। यानी नया लॉगिन, नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 11 डिजिट का जो है UDAS कोड हम यहाँ पर डालेंगे और सबमिट करेंगे। तो जो जो इसमें सूचनाएं मांगेगी, जो जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट का डिटेल या स्कूल की प्रिंसिपल का डिटेल या और किसी प्रकार का डिटेल यदि मांग रहा है, एड्रेस है, जो भी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब हम लोग क्या करेंगे इसमें सबमिट करके और तब जाकर इसको फाइनल कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भेजेंगे। जब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पूरा चेक करके और इन चीज़ों को फॉरवर्ड करेगी तब जाकर आपके मोबाइल पर, आपके ईमेल आईडी पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा। यदि मान लीजिए कि किसी कारणवश हम लोग
पासवर्ड जो है अपना खो देते हैं, तो हम एप्लीकेशन नंबर डालकर और यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, इसको डालकर हम गेट पासवर्ड करके पासवर्ड को मंगा सकते हैं और पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। हम जो पासवर्ड डालना चाहें वह पासवर्ड डाल सकते हैं। इसके बाद यदि हम लोग पास पूरा यूज़र आईडी पासवर्ड है, हम लॉगिन करना चाहते हैं, तो टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ पर यूज़र नेम जो पहले से सेव है हमारा वह यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद कैप्चा डाला जाएगा और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कैप्चा डालने के बाद, जैसे मैं कैप्चा टाइप कर रहा हूँ, कैप्चा टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन बटन, नीचे दिया हुआ लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दे रहा है नॉमिनेशन और अवार्ड, और इधर प्रोफाइल का डिटेल दिखा रहा है, स्कूल का प्रोफाइल दिखा रहा है। हम प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल चेंज हुए हैं तो आप मोबाइल नंबर और उनका नाम, ये सारा कुछ आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अवार्ड लिखा हुआ है, मिसलेनियस लिखा हुआ है, अपडेट बैंक डिटेल, यदि बैंक डिटेल को अपडेट करना है तो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टूडेंट के लिए है कि हम कैसे उसको, स्टूडेंट के डिटेल को कैसे फिल करेंगे, ये सब यहाँ पर दिया। ईच स्कूल कैन सबमिट 5 आइडियाज इनोवेशन ऑफ, यानी 5, सभी विद्यालय 5 इनोवेशन स्टूडेंट के डाल सकते हैं। ईच स्टूडेंट कैन सबमिट 1 आइडिया, प्रत्येक स्टूडेंट एक ही आइडिया को अब सबमिट करेगा। सबमिशन ऑफ सेम आइडिया बाय मल्टीपल स्टूडेंट्स, यदि एक से ज़्यादा स्टूडेंट एक ही आइडिया को सबमिट कर रहे हैं तो वह रिजेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वह स्कूल को ऐसा नहीं करना चाहिए, हर स्टूडेंट का अलग अलग आइडिया। प्लीज़ इंश्योर दैट द स्टूडेंट हैज़ देयर ओन बैंक अकाउंट, यानी यह इंश्योर रहना चाहिए कि उस स्टूडेंट का ही बैंक अकाउंट हो, किसी और का बैंक अकाउंट ना हो। डिड यू कंडक्टेड आइडिया कंप्लीशन in your school while selected student idea generation? If not, know about organizing an idea competition. हम स्कूल के द्वारा ही जो भी आइडिया यहाँ पर डालना चाहेंगे, इनोवेशन डालना चाहेंगे, नए नए प्रयोग करके हम उसको डालना चाहेंगे, उसको पीडीएफ में हम इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन आइडिया कंपटीशन, हम यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या डाल सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक आप कोई भी स्टूडेंट की संख्या डाल सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर डाल दिया, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। जैसे प्लीज़ कीप रेडी ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, पहले ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट को रख लीजिए। स्टूडेंट स्कैन फोटोग्राफ, स्टूडेंट का फोटोग्राफ, इसके बाद जो आइडिया है उसको आप एक डॉक्यूमेंट के रूप में रख सकते हैं, पीडीएफ में रख सकते हैं, वर्ड में रख सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। 2 चीज़ें, इंस्ट्रक्शन फॉर फ़ोटो स्कैनिंग, फ़ोटो स्कैनिंग के लिए उसकी साइज़ जो है निर्धारित रहनी चाहिए, उसका फॉर्मेट भी निर्धारित रहना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो हम इसमें लगाएंगे और निश्चित साइज़ का फ़ोटो हम लोग लगाएंगे। इसके बाद यह कह रहा है कि फ़ोटोग्राफ के चारों तरफ जो स्पेस है या वो सब स्पेस नहीं रहना चाहिए, यानी क्रॉप करके हम उस फ़ोटो को लगाएंगे। और इसके बाद हम उसको जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में, जीआईएफ फॉर्मेट में, बीएमपी फॉर्मेट में हम उसको सेव कर सकते हैं और 2 MB से ज़्यादा हम उसकी साइज़ नहीं रखेंगे। इमेज शुड बी प्रॉपरली क्रॉप्ड, जो इमेज है वह बढ़िया से क्रॉप होना चाहिए, चारों तरफ से कटा होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग आइडिया इनोवेशन सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग आइडिया इनोवेशन सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर सिनॉप्सिस के बारे में भी दिया हुआ है, जो हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे वह जो है फाइल टाइप शुड बी पीडीएफ, जेपीजी एंड वर्ड फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में, इन चारों फॉर्मेट में से हम किसी भी फॉर्मेट में हम लोग फाइल को रख सकते हैं, जेपीजी में, पीडीएफ में या और किसी
फाइल की साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 MB से ज़्यादा फाइल की नहीं रख सकते हैं। हम किसी फाइल को जो हम अपलोड करना चाहते हैं 2 MB से ज़्यादा नहीं रखेंगे। सम फील्ड आर मार्क विथ एस्ट्रिक विथ मीन इट इज़ मैंडेटरी। यह मैंडेटरी जो ऑप्शन होंगे वहाँ पर एस्ट्रिक का निशान बना होगा, जैसे आप यहाँ पर टिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं, वो कंपल्सरी है। यहाँ पर जब हम आगे बढ़े तो स्टूडेंट नंबर 1 के बारे में डिटेल फिल करने के लिए ऑप्शन आ गया। पार्टिकुलर्स ऑफ स्टूडेंट बीइंग नॉमिनेटेड फॉर इंस्पायर्ड अवार्ड, यानी पूरा विवरण, स्टूडेंट का पूरा विवरण, स्टूडेंट के बारे में पूरी डिटेल हम यहाँ पर फिल करेंगे। स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का जो है नाम जो है बैंक पोस्ट ऑफ बैंक में जो है पासबुक में है वही नाम रखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का फादर नेम के बाद क्या है इसमें स्टूडेंट का हम लोग मदर नेम जो भी होगा वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस फॉर्म में क्या दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है। जेंडर को हम लोग रेडियो बटन है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल अदर जो भी सिलेक्ट करना चाहेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर कैलेंडर है, इस कैलेंडर से हम लोग डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी आप डेट चाहिए उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ले सकते हैं। ये यहाँ पर कैलेंडर की सुविधा दी गई है। आधार नंबर, UID नंबर, यहाँ पर आधार नंबर हम लोग इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर या कुछ भी, ये सब ये कंपलसरी है। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, यानी कोई स्टूडेंट यदि फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पर जो भी आपका स्टूडेंट है यदि फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है तो यस करेंगे, नहीं तो उसको अदरवाइज नो रखेंगे। इसके बाद उसका ईमेल आईडी, जो इस स्टूडेंट का हमने नॉमिनेशन करना है उसका ईमेल आईडी हम यहाँ पर डालेंगे। ईमेल आईडी हर स्टूडेंट का अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्लास, किस क्लास का है, किस क्लास का स्टूडेंट है, 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट में से हम किस क्लास के स्टूडेंट का ये नॉमिनेशन कर रहे हैं, इसमें से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी में क्या होता है, ये कास्ट कैटेगरी दिया हुआ है। कास्ट कैटेगरी में हम लोग यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, SC ST OBC जनरल, ये हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आइडिया इनोवेशन टाइटल, यहाँ पर हम लोग टाइटल को डालेंगे, जो भी हमारा आइडिया यहाँ पर दिया हुआ है उसके टाइटल को हम यहाँ पर, जो भी हमने इनोवेशन किया है, जो भी चीज़ हमने प्रूफ किया है उसको हम लोग उसका टाइटल एक बनाकर हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद ब्रीफ राइट अप ऑफ आइडिया, यानी 300 लेटर में ब्रीफ राइट अप ऑफ आइडिया हम लोग इसमें डालेंगे। इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, कहीं पर हम लोग टाइप करके रखे हैं उसमें कॉपी पेस्ट करेंगे। इसमें किसी प्रकार का स्पेशल मार्क नहीं होना चाहिए, जैसे ये यहाँ पर नीचे दिए गए हैं इस प्रकार के कोई सिंबल हम लोग इसमें नहीं डालेंगे, तभी जाकर वह एक्सेप्ट होगा। यहाँ पर मेंटोर यानी गाइड, टीचर नेम, कुछ भी जो भी टीचर हमारे हैं, साइंस के टीचर हैं, हम वहाँ पर इस साइंस के टीचर का यहाँ पर नाम जो है डाल सकते हैं। यहाँ पर नाम डालना ज़रूरी है। अब जहाँ पर दिया हुआ है कि 10,000 रुपये जो है स्टूडेंट को रिसीव होगा यदि वह अवार्ड के लिए सिलेक्टेड होता है, तो उसका पूरा डिटेल चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ बैंक का नाम, हम इसमें से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है या एक लिस्ट है, इसमें से हम लोग लिस्ट में से वो बैंक का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक का एड्रेस यहाँ पर हम लोग देंगे। बैंक एड्रेस के बाद अकाउंट नंबर एक बार देने के बाद रिपीटेड अकाउंट नंबर, यानी वही अकाउंट नंबर हम लोग दोबारा डालेंगे, वही अकाउंट नंबर हम लोग दोबारा डाल देंगे। इसके बाद अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब हम इसमें डालेंगे तो अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिक या सिलेक्ट कर लेगा, इसमें टाइप नहीं करना है। और इस डिटेल में लास्ट में दिया IFSC कोड ऑफ बैंक, IFSC कोड ऑफ बैंक, और इसमें लिखेंगे। और इसके बाद रिपीटेड, यानी IFSC कोड को हम लोग दोबारा इसमें टाइप करेंगे
सेम होना चाहिए जो हमने आईएफएससी कोड ऊपर दिया है। इसके बाद हम जो नीचे दिया है दोनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। इतना करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ये केवल एक स्टूडेंट का डिटेल है। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, दूसरे पेज पर चले गए, यहाँ पर स्टूडेंट का फ़ोटो अपलोड करना है, प्रोजेक्ट अपलोड करना है, प्रोजेक्ट का लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी हमने सिनॉप्सिस बनाया है उसको लोड करेंगे। इसके बाद जो भी हमने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिया है, यदि कोई नहीं कोई हमने आइडिया कोई बनाया है फ़ोटोग्राफ्स, उसका एनिमेशन किया है। इसके बाद अगर वीडियो है कुछ कार्य करते हुए, उसका वीडियो हम लोग इसमें डाल सकते हैं। अपलोडेड पासबुक फ़ोटो, हम यहाँ पर अपनी पासबुक का फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कंपलसरी हैं वो अपलोड करके हम लोग इसमें डाल सकते हैं। अपलोडेड स्टूडेंट फ़ोटो, यहाँ पर स्टूडेंट के फ़ोटो के लिए यहाँ पर दिया गया है, स्टूडेंट का फ़ोटो यहाँ पर हम लोग डालेंगे। यहाँ पर साइज़ वगैरह भी निश्चित रहनी चाहिए। इसके बाद जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसका लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हम किस लैंग्वेज में प्रोजेक्ट को बनाना चाह रहे हैं, बनाए हैं, उसका लैंग्वेज यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल है उसको हम लोग अपलोड करेंगे। चूज़ फाइल में जाकर हम लोग प्रोजेक्ट की फ़ाइल को अपलोड कर देंगे। चूज़ फाइल में जाकर हम लोग पीडीएफ में हम लोग उसको अगर सेव किए हैं तो पीडीएफ फाइल को सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई हमने फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं अपने आइडिया का तो उसको इसमें डाल सकते हैं। वीडियो है, वीडियो को हम लोग डाल सकते हैं। हम कोई ऑडियो बनाए हैं अपने इनोवेशन के बारे में, उसको हम लोग डाल सकते हैं। अपलोड पासबुक फ़ोटो, पासबुक का फ़ोटो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको सेव करना चाहेंगे। जब सेव करेंगे तब ये एक स्टेप आगे बढ़ेगा। इन सब चीज़ों को हम लोग जब तक नहीं डालेंगे तो स्टेप नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग अभी 4 स्टूडेंट यानी 4 स्टूडेंट का भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग और जो भी स्टूडेंट है उसका डिटेल हम यहाँ पर इसी तरीके से डालेंगे। जितना डिटेल एक स्टूडेंट के बारे में पूछा गया है उतना डिटेल और किसी दूसरे स्टूडेंट के बारे में ही उतना ही पूछा जाएगा। इसके बाद जब हमारे टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, जैसे मैक्सिमम इसमें 5 स्टूडेंट की डिटेल हम लोग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 स्टूडेंट आपको और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यू कैन ऐड 4 मोर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट स्टूडेंट के बारे में भी ये सब डिटेल हम उसमें डालेंगे। इस तरह से करते करते हम 5 स्टूडेंट यानी 5 स्टूडेंट मैक्सिमम हम लोग डाल सकते हैं, उन सब का डिटेल हम डाल देंगे। हमारे 5 स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पर फिल हो चुका है। यहाँ पर उनका डिटेल शो कर रहा है और हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल करने की तरफ जाएंगे। यहाँ पर कुछ ब्रीफ स्टूडेंट के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन हम लोग डाल सकते हैं, स्कूल डाल सकता है। इसके बाद एथराइट पर्सन का नाम और ये सब डालने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर हमको प्राप्त होता है। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर शो करेगा। आज मैंने आपको इंस्पायर अवार्ड मानक 2024-25 के बारे में डिटेल बताया, जिसमें स्कूल को कैसे जोड़ा जा सकता है, पहले से जो स्कूल जुड़ा हुआ है वो अपना फॉर्म नॉमिनेशन कैसे फिल करेगा, यदि स्कूल पासवर्ड वगैरह खो चुका है तो कैसे प्राप्त करेगा, यदि स्कूल के प्रोफाइल में कोई चेंज करना है तो स्कूल के प्रोफाइल में चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट के सारे डिटेल आप फिल कर सकते हैं जो जो ऑप्शन उसमें दिए गए हैं। इसके बाद कौन कौन से फॉर्मेट में फ़ाइल हम लोग लोड कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में फ़ाइल की साइज़ क्या होगी, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। सभी विद्यालय जो भी किसी भी तरह के गवर्नमेंट या प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हैं, क्लास 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट का या नॉमिनेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें लिमिट 5 है। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि किसी प्रकार का क्वेरी है तो कमेंट करिए। और यदि किसी और स्कूल को आप इस वीडियो को सेंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सेंड कर दीजिए।
ताकि वो भी अपना नॉमिनेशन कर ले। नॉमिनेशन की प्रक्रिया जितना जल्दी करेंगे उतना सही रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।